बिल्कुल सचिन, और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं रशिया द्वारा, बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जी न्यूज पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। वो बार बार, इससे पहले भी जेलेंस्की द्वारा ये कहा गया था कि सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है रूस। और अगर अमेरिका के संदर्भ में उनके बयान की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका द्वारा आश्वासन दिया गया है हर संभव मदद यूक्रेन को प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन के लोग शांत रहें, घर पर रहें। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ है। अमित प्रकाश, जेलेंस्की के स्टेटमेंट को लेकर, यूक्रेन के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है? और एक और बहुत इमोशनल अपील उन्होंने अपने एड्रेस में की थी जब उन्होंने कहा था मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करना चाहता था, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं रशिया के लोगों से चाहता हूं वो अपने प्रेसिडेंट पर प्रेशर बनाए। अमित प्रकाश, अमित आप मुझे सुन पा रहे हैं? आतिश जी को हमारे साथ है। आतिश जी को थोड़ी देर पहले हम यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर का स्टेटमेंट सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, जिस तरह की लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि युद्ध अपराधियों का शुद्धिकरण नहीं होता, दे गो टू हेल। लेकिन इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि जब यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें स्टेबलाइज करने के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम और बहुत ऊंचे ओहदे पर रखा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन आज जब ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कंप्लीटली इनइफेक्टिव साबित हुई है, कम से कम अभी तक की तस्वीर को देखकर और डेवलपमेंट्स को देखकर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल एक ग्रुपिंग है, एक ग्लोबल बॉडी है, क्योंकि किसी भी बड़े वॉर में जहां पे भी अमेरिका ने इंटरवीन किया, फॉर एग्जांपल इराक वॉर जो कंप्लीटली इलीगल, इलेजिटिमेट, अनएथिकल वॉर था, बिल्कुल किसी तरीके से जस्टिफाइड ही नहीं था, अमेरिका ने यूएन की जो सैंक्टिटी है वो खुद खराब की। तो बाकी देशों को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने लगातार, जो कि इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के चैंपियन रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस उनका ही एक आइडिया था, लेकिन उसकी सैंक्टिटी नहीं रही है, वर्ल्ड वाइड नहीं रही है। जब बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा था, फॉर एग्जांपल 1971 में पाकिस्तान कर रहा था, तो यूएन ने कोई इंटरवेंशन नहीं दिखाया, कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन नहीं दिखाया। उसी तरीके से आप देखिए अफगानिस्तान में कितनी तबाही मचाई, लेकिन फिर माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो मलबे की तस्वीर देख रहे हैं और धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, वो तस्वीर बताया जा रहा है लुहांस्क से ये तस्वीर है। लुहांस्क आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन द्वारा उसे अप्रूवल दिया गया था, लुहांस्क और डोनेत्स्क। दो तस्वीरें, एक तरफ सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये जो प्लेन गिरता हुआ आग के गोले में तब्दील होता है और उसके बाद एक एक्सप्लोजन दिखती है। कैमरा 2 में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, ये रशियन फाइटर जेट बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कैमरा 1 में आप देख पा रहे हैं, ये फाइटर जेट का मलबा बताया जा रहा है। लुहांस्क से ये तस्वीर है और ये तस्वीरें इस वक्त जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है और जो एस्केलेशन हम देख रहे हैं और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस कंप्लीटली बेअसर साबित हुए व्लादिमीर पुतिन पर, उनकी कहानी बयां करिए। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। अमित प्रकाश, इन तस्वीरों को लेकर, खासतौर पर जो तस्वीरें बताई जा रही हैं लुहांस्क रीजन से, उन तस्वीरों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये एक स्पाइरल रिएक्शन और एक्शन का अब ये पूरा इवेंट हम कह सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं। और साथ साथ अब जो यूक्रेन एयर बेसिस से जो तस्वीर जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, बेलारूस ने भी अब ज्वाइन कर लिया है रशिया को, और जो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर की हम बात लगातार कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर लिया है। ये भी इंफॉर्मेशन अब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद जो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो फाइटर प्लेन्स जो मार गिराए गए और उसके बाद एक्शन और रिएक्शन, यानी कि बाकी जो आसपास के शहर हैं वो भी अब काफी वल्नरेबल हो चुके हैं। वहां भी अब किसी भी वक्त वहां एयर स्ट्राइक्स की और वहां पर इस तरह की तस्वीरें अब किसी भी वक्त वहां से आ सकती हैं, क्योंकि ये अब रुकने वाली चीज नहीं है। गिराए गए फाइटर जेट का ही मलबा है और आसपास आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो वहां आसपास की रिहायशी इलाके हैं, जो वहां आसपास के लोग हैं, वो भी वहां पर जमा हैं। ये सोशल मीडिया की तरफ से ये तस्वीर पोस्ट की गई है और साथ साथ यूक्रेन की तरफ से अपने नागरिकों को बार बार जो ये हिदायत दी जा रही है
उनको ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन ये तस्वीर जिसमें आपको ये तमाम लोग इस मलबे के आसपास नजर आ रहे हैं, ठीक, एक सवाल है मेरा जनरल सिन्हा आपसे। जनरल सिन्हा, मेरा एक सवाल है, हम लगातार एक्सप्लोजन बता रहे हैं, एक्सप्लोजन का जिक्र तमाम रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, फिर आप क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट है इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ एक बहुत ही लेमन की भाषा में, ये एक्सप्लोजन्स क्या मिसाइल अटैक्स के ऑप्शंस पे भी इस वक्त रशिया विचार कर रहा होगा? ये फाइटर जेट से लॉन्च किए जा रहे हैं ये अटैक्स, ये हो क्या रहा है? देखिए, कोई भी इस तरह का जो एक्सप्लोजन होता है उसका जो डिलीवरी वेपन सिस्टम होता है उसके कई स्वरूप होते हैं। मिसाइल एक स्वरूप हो सकता है, जो फाइटर जेट जाए वहाँ से बॉम्ब ग्रेविटेशन का फोर्स का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ड्रॉपिंग हो सकता है, ये हो सकता है। आर्टिलरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि उतना रेंज में है तो मेरा ख्याल आर्टिलरी के रेंज के से तो बाहर होगा, तोपखाना के से रेंज से तो बाहर होगा। तो ये बेसिकली मिसाइल और आप बॉम्ब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एयर प्लेटफॉर्म से। ये दो तरीके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.